हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू तिवारी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IIT JEM 2023 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, और यहाँ पे कहता है लेट an इज इक्वल्स टू साइन 1/n क्यूब एंड bn इज इक्वल्स टू साइन 1/n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन चार आपके पास स्टेटमेंट दी गई है। पहला कहता है बोथ समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity an एंड समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity bn आर कन्वर्जेंट। सेकंड कहता है समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity an इज कन्वर्जेंट बट समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity bn इज नॉट कन्वर्जेंट। तीसरा स्टेटमेंट कहता है समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity an इज नॉट कन्वर्जेंट बट समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity bn इज कन्वर्जेंट। फोर्थ कहता है बोथ समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity an एंड समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity bn आर नॉट कन्वर्जेंट। इस क्वेश्चन को देखते के साथ आपके पास एक रिजल्ट आना चाहिए था कि यदि आपके पास समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity है 1/n की पावर अल्फा साइन 1/n की पावर बीटा, अगर ऐसा रिजल्ट है तो यहाँ पे यदि अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है तब तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है। यदि अल्फा प्लस बीटा लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो ये सीरीज आपकी डाइवर्ज करती है। बस कुछ नहीं है, क्या है, यही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये जो रिजल्ट है आपका साइन के लिए वैलिड है, tan के लिए वैलिड है, tan इनवर्स के लिए वैलिड है। ठीक है, और यहाँ पे जो है अगर ऐसा है तो इसका जब सीरीज आप बनाएंगे समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity 1/n की पावर 0 इंटू साइन 1/n की पावर 3, यदि यहाँ पे देखेंगे तो 0 प्लस का 3 इज इक्वल टू आपको 3 मिल जाएगा। क्लियरली ये आपका ग्रेटर देन 1 है तो ये तो CGT हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। जो सीरीज an है ये तो कन्वर्जेंट है, क्या है, ये कन्वर्जेंट है। ये अभी सीक्वेंस के फॉर्म में दी गई है, बाद में सीरीज देखिए सब में बनाई गई है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि जब आपके पास समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 1/n की पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, इनटू साइन 1/n की पावर 1। ठीक है, और यहाँ पे जब आप देखेंगे अल्फा प्लस बीटा कंपैरिजन करके तो 0 प्लस का 1, इसका कंपैरिजन इसके साथ जब करेंगे 0 प्लस 1 1 आएगा और क्लियरली 1 क्या है, इक्वल्स टू 1 है, क्या है, इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ पे 1 जब इक्वल टू 1 के बराबर आएगा तो यहाँ पे जो है ये कंडीशन क्या देगी, डाइवर्जेंट की कंडीशन देगी। मतलब जो bn है ये क्या करती है, डाइवर्जेंट करती है। क्या, इसकी सीरीज क्या है, समेशन जो bn होगा ये तो डाइवर्जेंट होगा और जो समेशन an बनेगा ये तो कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए an कन्वर्जेंट किस में है और bn डाइवर्जेंट किस में है, देख लेंगे किस में है, an कन्वर्जेंट है, bn डाइवर्जेंट है, मतलब नोट कन्वर्जेंट है। क्या है, नोट कन्वर्जेंट को आप डाइवर्जेंट बोल सकती हैं। ठीक है, तो an कन्वर्जेंट तो आपका बी ऑप्शन में है, लेकिन जो सीरीज bn है ये आपकी कन्वर्जेंट नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि जो सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि जो सीरीज an है वो तो कन्वर्जेंट है बट जो सीरीज bn है ये आपकी कन्वर्जेंट नहीं है। आपने इस रिजल्ट का यूज किया और जस्ट इस यहाँ पे बता दिया कि कौन कन्वर्जेंट है और कौन डाइवर्जेंट है। ठीक है, और यहाँ पे जो है कन्वर्जेंट का डाइवर्जेंट का मतलब यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नॉट कन्वर्जेंट, क्या है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप इसको डाइवर्जेंट लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, ये भी समझ लीजिए, इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि आप यदि इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें होती है, यदि इसको समझ के चलेंगे तो नेक्स्ट एग्जाम में यदि आप देने वाले हैं या फिर जो आपसे मिस्टेक हुई है वो नेक्स्ट एग्जाम में ना हो, हमारी कोशिश यही रहेगी। ठीक है, और आई होप आप भी ये कोशिश करेंगे जो गलतियाँ आपसे इस एग्ज़ाम में हुई हैं वो नेक्स्ट एग्जाम में रिपीट ना हो। ठीक है, और आई होप हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आपने जो इस क्वेश्चन को सोल्व किया है बिल्कुल अच्छे तरीके से सोल्व किया और आपने सेकंड आंसर भी फाइंड आउट किया है और आपका जो आंसर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इसी तरीके से जो इसके कॉन्सेप्ट होते हैं छोटे छोटे वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कर पाएँ और आप उन सब चीज़ों को सीख कर अपने एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएँ। ओके, थैंक यू सो मच।